ओके, मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? ओके, गुड। अच्छा, मैं फ्लड लैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप भी इसके मतलब यूज़ टू तो ना हो, बट फॉर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स ये यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन आईडी जो है फ्लटर की वो आप यूज़ करें। मेरे पास वो इंस्टॉल भी हैं, बट एमुलेटर के कुछ इश्यूज़ हैं, उनमें बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, तो इस वजह से उनको फ्री करना होगा। फ्री में वो यूज़ कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर काउंटर बनाऊँगा और इस प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, सो हेयर वी आर। सो इस लाइन का कोई मुझे मतलब समझाएगा कि ये लाइन क्या करती है और क्या ये देना ज़रूरी है? अगर ना दे तो क्या होगा? एनीवन? जो हमारे पास इंपोर्ट की लाइन है, इंपोर्ट पैकेज फ्लटर स्लैश मटीरियल डॉट डॉट। सो ये लाइन ज़रूरी है देना, अगर ना दें तो क्या होगा? एनी रीज़न काइनात? अगर ना दें ये लाइन, हम यहाँ पर ये लाइन ना दें तो कौन कौन से एरर पॉसिबल हैं कि आ सकते हैं? बिल्कुल, विजिट्स हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। और कोई जो इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करे? एनीवन अदर देन काइनात? बिल्कुल राइट। जो हम फंक्शंस फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे बिल्ड फंक्शन हो गया, सेट स्टेट, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेट स्टेट फंक्शन हो गया, इनिट स्टेट या स्टेटफुल विजिट्स हो गए, स्टेटलेस विजिट हो गए, ये सारों का एक बेसिक कोड होता है। वो हम यहाँ पर रीयूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क कहते हैं इसे, हम इसे हैं कि हमारे पास एक ऑलरेडी कोड अवेलेबल है और उसे हम रीयूज़ कर रहे हैं। सो फ्लटर के अंदर हमारे पास जो फ्लटर फ्रेमवर्क है उसका हम कोड रीयूज़ कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो जो कोड हम रीयूज़ करते हैं उसका हमें इंपोर्ट देना होता है कि कहाँ पर ये हमारा कोड पड़ा हुआ है। तो उसकी जो डायरेक्टरी होती है वो सिंपली फ्लटर स्लैश मटीरियल डॉट डॉट में होती हैं, जो हमारी एस टी के होती हैं। ओके, लेट्स से मैं इसे अगर अभी कमेंट आउट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे एरर्स आ रहे हैं। ओके, सो जैसे ही स्टार्ट हुए हम वाइड मेन के अंदर, अच्छा इससे मैं इस एरो फंक्शन के थ्रू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा सिंपली रिटर्न टाइप शो करता है कि हम कौन सा फंक्शन कॉल करवाने वाले हैं या कौन सी चीज़ रिटर्न करवा रहे हैं। सो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पर कर्ली पैरेंथेसिस देकर, अच्छा कर्ली पैरेंथेसिस ऐसे ही आ गई। ओके, ये मैं अभी कमेंट रिमूव करता हूँ। ओके, अभी लेट से मैं इसे कमेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये पता चलेगा कि किस किस जगह ये हमारी लाइब्रेरी यूज़ हो रही है। अच्छा, रेड लाइन। ओके, ये जो हमारे पास रन फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास एक लाइब्रेरी के अंदर है, फ्लटर की लाइब्रेरी के अंदर, और स्टेटफुल विजिट्स है हमारे लाइब्रेरी के अंदर, बिल्ड फंक्शन है लाइब्रेरी के अंदर, हमारा मटेरियल ऐप है। सो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ इनसाइड दिस पैकेज। जब भी हमें फ्लटर यूज़ करना होगा तो हमें हर एक स्क्रीन के लिए अलग से ये कोड देना होगा, ये एक लाइन हमें देनी होगी इंपोर्ट पैकेज करवाने के लिए। ओके, उसके बाद जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो हर एक फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक मेन मेथड होता है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के पास होता है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें, बट आई थिंक ऑल लैंग्वेजेस में, सभी सभी लैंग्वेजेस में होता है मेन फंक्शन। पाइथन मैंने यूज़ नहीं की, आई डोंट नो पाइथन के बारे में। ओके, लीव इट। सो हमारे पास एक मेन मेथड होता है जिससे हमारा वो कोड, हमारा लाइन प्रोग्राम जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। सो सिंपली ये वाइड मेन हमारा फंक्शन है डॉट का, जिसके अंदर हम एक रन ऐप कॉल करवा रहे हैं। ये एक फंक्शन है जो कि रिसीव करता है विजिट। ओके, सो ये विजिट हमने यहाँ पर बनाया है क्लास। विजिट इज़ इट सेल्फ अ क्लास जिसके पास हम प्रॉपर्टीज़ देते हैं। अगर स्टेटलेस विजिट हैं तो हम स्टेटलेस की प्रॉपर्टीज़ देंगे, अगर हम स्टेटफुल विजिट बनाना चाहते हैं तो हम स्टेटफुल की प्रॉपर्टीज़ देंगे। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज ना हो कि स्टेटलेस विजिट क्या है और स्टेटफुल विजिट क्या है, अभी हम इसे समझेंगे। ओके, अच्छा हमारे पास एक विजिट है माई ऐप के नाम से और हमने वो एज अ पैरामीटर रन ए फंक्शन के अंदर पास करवाया है। ओके, उस विजिट के अंदर क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। विजिट हमने बनाया माई ऐप के नाम से, स्टेटलेस विजिट है ये, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर होगा। सो लीव इट फॉर नाउ।
यहाँ पर एक हम टाइटल दे रहे हैं, अगर टाइटल ना दे तो ये हम हम ये टाइटल कहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, ये हम टाइटल यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो भी विजिट्स होते हैं ना, विजिट्स के पास दो ही चीज़ें होती है, एक होती है प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ कौन सी चीज़ रिसीव कर रही है। लेट्स से यहाँ पर ये कोई मुझे आइडेंटिफाई करके बताएगा कि कहाँ यहाँ पर कौन कौन से विजिट्स हैं। ये तो हमने एक यूज़र डिफाइंड विजिट बनाया है, इसके अलावा कौन कौन से विजिट्स हैं। एनीवन, इस कोड में कहाँ कहाँ पर विजिट्स हैं, जो आपको अभी कोड नज़र आ रहा है, कौन कौन से विजिट्स हैं, उनके बस मुझे नाम बता दें। मटेरियल है, टाइटल, टाइटल विजिट नहीं, टाइटल विजिट नहीं है, मटेरियल है विजिट हैं। अच्छा, थीम, थीम डेटा विजिट है। अच्छा, मैं आपको ये छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो मटेरियल ऐप है ना, ये एक विजिट है। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है विजिट की। विजिट के पास, हर एक विजिट के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो मटेरियल ऐप विजिट है, इसके पास टाइटल प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रिसीव कर रही हैं। इधर वो एक दूसरा विजिट भी रिसीव कर सकती हैं, अगर वो दूसरा विजिट रिसीव नहीं कर रही तो कोई भी डेटा भी रिसीव कर सकती हैं। और डेटा हमारे पास किसी भी डेटा टाइप के अंदर हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, बूलियन भी हो सकती हैं, एंड इंटीजर्स भी हो सकती हैं, फ्लोट भी हो सकती हैं, एनीथिंग एल्स। ओके, और हमारे पास एक थीम प्रॉपर्टी है, उसके उसके साथ हमारे पास एक थीम डेटा के नाम से एक विजिट है, और होम प्रॉपर्टी है, और माय होम के नाम से एक विजिट है। ये माय होम भी हमने हमने जो है वो खुद बनाया है अभी। एक होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा, यूज़र डिफाइंड विजिट्स, और एक होते हैं जो हमें फ्लटर प्रोवाइड करती हैं विजिट्स। और जो यूज़र डिफाइंड, जो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं विजिट्स, वो भी हम उतनी विजिट्स को यूज़ करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक विजिट बनाया है माई ऐप, लेकिन माई ऐप इट्स इट सिर्फ फ्लटर का विजिट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम फ्लटर के सारे विजिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हमने मटेरियल ऐप यूज़ किया, थीम डेटा यूज़ किया, और माई होम पेज यूज़ किया। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं काउंटर ऐप। आई थिंक आपको क्लियर है। अगर आपको कहीं भी इस काउंटर ऐप के अंदर कोई कहीं भी इशू है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अभी पूछ लें। अदरवाइज़ हम मूव करते हैं हेलो वर्ल्ड की फर्स्ट एप्लीकेशन, बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, और सारी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। बिल्ड कंटेक्स्ट होता है जिससे आपकी स्क्रीन की डेटा रिसीव होती है, कि आपकी स्क्रीन की साइज़ क्या है, आपकी स्क्रीन की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, एस्पेक्ट रेशो होता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट रिसीव करता है, और उसी तरह से आपकी स्क्रीन पर रेंडर करवा रहा होता है। क्योंकि हमने टेक्स्ट, लेट से हमने कोई भी टेक्स्ट दे दिया विजिट, बिल्ड बिल्ड हमारे पास एक मेथड है बिल्ड। क्योंकि जो भी हमारे पास विजिट्स होते हैं, लेट मी शो यू, हमने कोई भी विजिट बनाया, स्टेटलेस विजिट बनाया, स्टेटफुल विजिट बनाया, उसके अंदर होता है बिल्ड मेथड। ये अभी आपने याद नहीं रखना, और ना ही मुझे याद है, मतलब ये हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं, फिर भी हमारे पास एक शॉर्ट कीज़ होती हैं जिससे हम ये स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो वो सारी बातें हम आज ही देखेंगे। ओके, मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि यहाँ पर बिल्ड हमारे पास मेथड होता है, और बिल्ड कंटेक्स्ट हमारा एक डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल है कंटेक्स्ट। ये एक फ्लटर का ही डेटा टाइप है, उसका वो है कंटेक्स्ट है, इसका क्या कहते हैं, नेम, वेरिएबल नेम जैसे होता है। और इसके अंदर सारी डेटा स्टोर होती हैं कि हमारे स्क्रीन की साइज़ क्या है, विड्थ क्या है, एस्पेक्ट रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें, जिससे हम रेस्पॉन्सिवनेस भी मेजर कर सकते हैं, और जिससे हमारी स्क्रीन पर जो हमारे विजिट्स हैं, विजिट्स के अंदर जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं, वो रेंडर करवा रहे होते हैं इन्हीं स्क्रीन की डिटेल्स की मदद से। ओके, ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे कोड को रिमूव करता हूँ। अच्छा, बिफोर रिमूविंग मैं इम्यूलेटर पे ही रन कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, विजिट्स जो होते हैं राधिका, विजिट्स जो होते हैं वो हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस ही होती हैं डार्ट के अंदर, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, लेट से यहाँ पर एक विजिट है, टेक्स्ट विजिट है लेट से।
टेक्स्ट विजिट एक क्लास ही है बैकएंड पर फ्लटर के अंदर, और वो क्लास हमारे पास एक स्ट्रिंग रिसीव कर रही है। ये हम बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई थिंक। अच्छा, मैं इस छोटी सी चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूं कि विजिट क्या होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, विजिट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। लेट से ये हमारे पास एक मेथड है, इस मेथड के ऊपर मैं अपना एक दूसरा मेथड बना रहा हूँ, और वो मेथड हमारे पास रिटर्न करेगा। अच्छा, मैं मेथड नहीं बनाता, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट से एक टेक्स्ट मेरे पास वो है क्लास है, उस टेक्स्ट के क्लास के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट एक वेरिएबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नेम है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि डार्ट के हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं डार्ट के अंदर। सो वही मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। टेक्स्ट एक क्लास है, और स्मॉल टी के साथ जो हमने टेक्स्ट बनाया है वो एक ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट क्लास का, और यहाँ पर सिंपली मैं टेक्स्ट कॉल करता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये जो है पैरामीटर्स के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहा होता है, और मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ। लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर मैं दूंगा सेमीकोलन। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ही, जहाँ पर भी मैं ये ऑब्जेक्ट रखूँगा वहाँ पर ये विजिट कॉल हो जाएगा। ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जिसे हम फ्लटर के अंदर विजिट्स कह रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है ऐप का टाइटल बार, ऐप बार का टाइटल फ्लटर डेमो क्लिक काउंटर। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है फ्लटर डेमो क्लिक काउंटर, ये सिंपली वही है। अगर मैं ये यहाँ से करूँ रिमूव, ओके, और सिंपली ये मैं कॉल करूँ टेक्स्ट, मैंने इसे किया कॉपी, और मैंने सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, और मैंने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया। सो सेम एग्जैक्टली जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वही आपको नज़र आएंगे। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड, सो वही एग्जैक्टली मुझे सेम यहाँ पर नज़र आएगा अपने एमुलेटर के अंदर। सो वेयर इज दैट? वाई? आई डोंट नो, ये रन क्यों नहीं आ रहा। ओके, ओके, सो ये हमारे पास एक बार के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, एंड जो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं टेक्स्ट का। सो अगर हम ऐसा हर एक विजिट के लिए करेंगे तो ये लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। सो इसी वजह से हम डायरेक्ट विजिट कॉल करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं बनाते। जैसे यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया टेक्स्ट का, सो हर एक विजिट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाएं फिर उसे बाद में कॉल करें, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हैं यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा विजिट है, लेट्स से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर के अंदर एक चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, चाइल्ड ये रिसीव करता है। अच्छा, चाइल्ड जो है वो एक इन अदर जो है विजिट रिसीव करता है, जैसे कॉलम में। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कोड को रिमूव करता हूँ और स्क्रैच से करते हैं। एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाते हैं। लेट से यहाँ पर मैंने लिखा इम्पोर्ट, सो जो कि हमारे पास नेसेसरी है, और मैं यहाँ पर दूंगा पैकेज। और ये सारी चीज़ें आपने याद नहीं रखनी, जैसे ही आप थोड़ा सा भी लिखेंगे, जैसे मैंने पैकेज अभी लिखा तो ये सारे मुझे सजेशंस आ गए। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लटर, मैं एंटर करूँगा, उसके बाद मुझे लिखना है मटीरियल डॉट। ओके, सो उसके बाद मुझे यहाँ पर मेन मेथड कॉल करना है, वॉइड मेन। ओके, मेन मेथड यहाँ पर आ गया।
मेन मेथड कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पर रन ऐप जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो मुझे कॉल करना है। ओके, ये कॉल करने के बाद यहाँ पर मुझे कोई भी एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट बनाना है। अभी इस चीज़ को छोड़ दें कि स्टेटलेस क्या होता है या स्टेटफुल क्या होता है। लेट्स से मैं यहाँ पर स्टेटलेस विजिट बनाता हूँ। स्टेटलेस विजिट्स या स्टेटफुल विजिट बनाने के लिए अच्छा, वेट वेट मैं यहीं पर ऐसे कॉल करता हूँ, व्हाई नॉट। मैं मटेरियल ऐप होता है हमारे पास एक विजिट, मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास एक विजिट होता है, हमारे पास एक मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टी होती है होम, जो कि हमें एनी हाउ देनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें थी जो मुझे समझानी थी काउंटर ऐप के अंदर, जो मैं अभी आपको यहाँ पर ही समझाता हूँ कि जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको एक प्राइमरी विजिट देना होता है। रन एक फंक्शन है और फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर हम कॉल कर रहे होते हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप हमें एनी हाउ देना ही देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, सारे जो विजिट्स हैं यहाँ पर ही रन हो रहे होते हैं। और उसके बाद जब भी आप नई स्क्रीन बनाते हैं, कोई भी न्यू स्क्रीन आपने बनानी हो, तो आपने स्कैफोल्ड विजिट देना होता है, जो कि मटेरियल ऐप पर ही रन कर रहा होता है। मटेरियल ऐप लेकिन आप एक ही मरतबा लिखेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम ये क्लियर होती जाएंगी। सो यहाँ पर मुझे देना होगा स्कैफोल्ड। अच्छा, स्कैफोल्ड नहीं देते, लेट से स्कैफोल्ड नहीं देते और हम टेक्स्ट विजिट यहाँ पर डायरेक्ट देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सो देखते हैं यहाँ पर क्या हमें चेंजेस नज़र आती हैं। ओके, यहाँ पर मैंने स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट अभी कोई नहीं बनाया, और इसके अलावा मैंने मटेरियल ऐप डायरेक्ट रन ऐप के अंदर कॉल किया है, और यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, और मैं इसे करता हूँ हॉट रीलोड है। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट। अगर स्टेटफुल के अंदर, स्टेटफुल विजिट्स के अंदर आपके पास जो बिल्ड मेथड होता है वो रन करवाने के लिए आप हॉट रीलोड करते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को आप छोड़ दें, जब हम उन पॉइंट्स पर आते हैं तो मैं उसी टाइम आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, अभी क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद अरसलान, वो हमने जो रिसेंटली अभी किया है वो काउंटर ऐप को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद अभी हम जो कर रहे हैं वो हम हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बना रहे हैं फ्लटर के अंदर, बिल्कुल स्क्रैच से। मटेरियल ऐप फर्स्ट टाइम आपने देना होता है जब भी आप एप्लीकेशन कोई भी बनाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन एक स्क्रीन की नहीं होती, एप्लीकेशन मल्टीपल स्क्रीन की होती हैं। 10 स्क्रीन हो सकती हैं, 20 स्क्रीन हो सकती हैं, 30 स्क्रीन हो सकती हैं, कुछ कितनी भी स्क्रीन हो सकती हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपने मटेरियल ऐप एनी हाउ देना होता है, क्योंकि उसी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके बाद हर एक स्क्रीन के लिए आप स्कैफोल्ड प्रॉपर्टी, स्कैफोल्ड विजिट देते हैं, और स्कैफोल्ड के अंदर जो भी स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप सारी की सारी यूज़ करते हैं। जैसे स्कैफोल्ड के अंदर एप बार होती हैं, स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास बॉडी होती हैं। सो हम सारी चीज़ें आज आज हम कुछ चीज़ें इसमें से कवर करेंगे, सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकता। ओके, सो जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, अभी मैंने स्कैफोल्ड नहीं दिया, तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं कि हेलो वर्ल्ड रेड कलर में है, नीचे से अंडरलाइंस नज़र आ रही हैं। सो इट्स काइंड ऑफ जो है ना, अजीब अजीब एक एप्लीकेशन है। ऐसी एप्लीकेशन यूजुअल लाइफ में आपको नज़र नहीं आती। सो इसके फोल्ड जो होता है वो हमें एक, जो यूजुअली हमारे पास एक यूज़र इंटरफेसेस होते हैं ना, वो प्रोवाइड करता है। अभी हम मूव करते हैं इसके फोल्ड पर कि इसके फोल्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट रिमूव किया, ये हमारे पास एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन आ गई। इसकी आप साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, वो हम अभी सीखेंगे, क्योंकि आज हमें टेक्स्ट विजिट भी कवर करने हैं, और आई थिंक टेक्स्ट विजिट और इमेज, चलो इमेज नहीं, हम आइकन कवर करेंगे, क्योंकि इमेज हम एसेट्स में कवर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं दूंगा सिंपली स्कैफोल्ड विजिट, और स्कैफोल्ड विजिट कॉल करने के लिए इस विजिट का नेम, और नेम देने के बाद मैं पैरेंथेसिस दूंगा। उसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दे सकता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर स्कैफोल्ड विजिट है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एनी गेस, एनी आइडिया? क्योंकि फ्लटर अभी अपग्रेडिंग है राइट नाउ भी, तो 3-4 महीने के बाद हर एक विजिट के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ अभी आती जाती है। अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है, बट फिर भी आती रहती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा। सो मुझे कैसे पता चलेगा? आपके पास कोई आइडिया है, कोई गेस, कि किसी भी विजिट की अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे?
एनीवन, कोई आइडिया, कोई गेस? कोमा लगाकर? अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप गूगल पर चले जाएं, हर एक विजिट का नाम लिखें। जैसे आप अभी लेट से जा सकते हैं गूगल के पास और कहेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्कैफोल्ड विजिट, सो आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। बट ये जो फ्लटर की आईडी है वो भी हमें ये वे प्रोवाइड करती है कि किसी भी विजिट की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी हो तो सिंपली आप माउस को उस विजिट के ऊपर होवर करेंगे तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये आपने अभी रीड कैसे करना है ये प्रॉब्लम में? ये होती है प्रॉपर्टी राइट साइड पर जो लिखी होती है, और प्रॉपर्टी क्या रिसीव करती है वो इसके आगे लिखा हुआ होता है। जैसे ए बार एक प्रिफर्ड साइज विजिट्स रिसीव कर सकती है, मतलब सिंपली आप इस टाइम इसे विजिट कह सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड साइज़ एक विजिट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द विजिट्स प्रेफर्ड साइज़ ही होती हैं। सो सिंपली एक विजिट यहाँ पर रिसीव कर सकती है। अच्छा, और उसके बाद एप बार भी होती हैं, बॉडी भी होती है। जैसे आपने काउंटर ऐप में अगर आपने गौर से देखा होगा तो वहाँ पर बॉडी भी होगी और फ्लोटिंग एक्शन बटन भी वहाँ पर था, जिससे हम क्लिक कर रहे तो काउंटर बढ़ रहा था। सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एप बार होती हैं, बॉडी होती हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। तो ये रिसीव क्या करते हैं, ये एप बार भी एक विजिट रिसीव करता है, बॉडी भी एक विजिट रिसीव करती है, और फ्लोटिंग एक्शन बटन भी एक विजिट रिसीव करते हैं। अच्छा, विजिट लिखा हुआ है ना, तो आप कोई भी विजिट दे सकते हैं। यहाँ पर ये बात नहीं चल रही कि आप टेक्स्ट विजिट दे सकते हैं या आप कॉलम विजिट दे सकते हैं या आप मटेरियल विजिट दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी विजिट दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। फ्लोटिंग एक्शन बटन है तो यहाँ पर एक दूसरा विजिट होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन के ही नाम से, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग एक्शन बटन के नाम से एक विजिट होता है तो आप वो भी दे सकते हैं, और आप उसके अलावा कोई भी विजिट है वो भी आप दे सकते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम इस बूट कैम्प में ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब डिटेल में नहीं देखेंगे, बट वी जस्ट ओवरव्यू हम हर एक प्रॉपर्टी के देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा था कि यहाँ पर एक हमारे पास स्कैफोल्ड विजिट है, और विजिट के अंदर मैं बॉडी कॉल करता हूँ क्योंकि मुझे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन की बॉडी में चाहिए। सो बॉडी मैंने कॉल की और यहाँ पर मैं सिंपली टेक्स्ट दे सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अभी जैसे ही मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा ना तो आपको एक बिग डिफरेंस नज़र आएगा कि इसके फोल्ड यूज़ करने से कितना डिफरेंस है और इसके फोल्ड यूज़ करने के अलावा कितना डिफरेंस आ रहा है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन भी उधर पढ़ सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जब आपके पास प्रोजेक्ट होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक विजिट की या फ्लटर की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। और आप पढ़ेंगे भी कितनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हंड्रेड्स ऑफ विजिट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ इवन के विजिट्स हैं, और विजिट हर एक विजिट की हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी रिमेंबर रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इवन इम्पॉसिबल आई थिंक। अच्छा, डिफ़ॉल्ट में रेड कलर कैसे आ गया? हाँ, यही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अभी जस्ट अ सेकंड, अभी ये जैसे ही रन हो जाए तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। अच्छा, सो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सो इसके फोल्ड जब हमने यूज़ नहीं किया था तो स्क्रीन ब्लैक थी और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, और या नीचे बिल्कुल रेड लाइंस आ रही थी। सो वो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं करता कि आप अंडरलाइंस रिमूव करें। अंडरलाइंस आई थिंक रिमूव कर सकते हैं, बट उसकी साइज़ रिसाइज़ करें, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इसके फोल्ड ही प्रोवाइड करता है, जो कि फ्लटर के पैकेज के अंदर ही है। सो ये हमें वास्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। मटेरियल इतनी आपको प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मटेरियल जो है वो एप्लीकेशंस को बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है।
कि आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई उसके बाद मटेरियल ऐप के अंदर आप जो भी काम करेंगे मटेरियल ऐप के अंदर ही होंगे। सो इसके फोल्ड आप डिफरेंट कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा आप विजिट्स भी डिफरेंट कॉल करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वो एक दूसरे काम से होगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और एक बल्ब का आइकन यहाँ पर नज़र आता है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक जैसे आइडिया का आइकन होता है ना, बल्ब बल्ब टाइप आइकन होता है। सो ये आपको नज़र आएगा, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी सेम नज़र आएगा और VS कोड के अंदर भी आपको सेम नज़र आएगा। और अगर आप इस ऑनलाइन आईडी पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सेम नज़र आएगा। तो आप इसे क्लिक करेंगे और अच्छा, मुझे करना क्या है मैं वो पहले एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे ये पहले तो यहाँ से करना है रिमूव, और मुझे यहाँ पर देना है एक सेंटर विजिट। सेंटर एक विजिट होता है जो हर एक उसके अंदर के विजिट को सेंटर पर लेके आता है स्क्रीन पे। लेफ्ट हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड और वर्टिकली दोनों सेंटर्ड वहाँ पर होते हैं। सो यहाँ पर मैं कॉल करवाना चाहता हूँ चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद जो मैंने यहाँ पर कट किया वो मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और सेम मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। अच्छा, सेंटर को लेट से पहले मैंने टेक्स्ट लिख लिया और मैंने बाद में स्क्रीन देखी और मुझे ये ऊपर नज़र आया और मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने चाहा कि इसे मैं सेंटर पर कर दूँ। तो अभी मुझे बहुत टाइम लगा कि मैंने जो है ये यहाँ से पहले कट किया, उसके बाद सेंटर लिखा, सेंटर के बाद ये मैंने कॉल किया। सो इससे बचने के लिए आपके पास एक जो है ये आईडी की तरफ से SDK की तरफ से सॉरी SDK की तरफ से ये आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलती है कि आप इस विजिट को दूसरे विजिट के साथ रैप कर सकते हैं। आप इस आइकन को करेंगे क्लिक तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सारे ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होते लेकिन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रैप विथ विजिट, कोई भी आप अपना विजिट बनाना चाहें तो उससे आप रैप कर सकते हैं। रैप विथ बिल्डर, रैप विथ सेंटर, सो ये मुझे यूज़ करना है। और सो जैसे ही मैं रैप विथ सेंटर करूँगा तो ये इसके फोल्ड यहाँ पर, अच्छा ये ऊपर चला गया, मैं इसे नीचे करता हूँ और इसे भी मैं नीचे करता हूँ। ओके, अभी ठीक है। ओके, सो ये डायरेक्टली हमारा जो टेक्स्ट विजिट था वो सेंटर से रैप हो गया। अच्छा, उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर लेट से कोई भी आप ऐसे विजिट से रैप करवाना चाहते हैं टेक्स्ट को, जो विजिट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रैप विद विजिट, और विजिट का आप यहाँ पर नाम देंगे यहाँ पर। सो मुझे विजिट का नाम देना है सेंटर। सो सेंटर जैसे ही मैंने दिया तो सिंपली यहाँ पर आ गया और मैं इसे करूँगा सेव। मैंने इसे सेव किया और उसके बाद ये हमारा रीस्टार्ट हुआ और ये हमारा हेलो वर्ल्ड सेंटर पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस अप टू नाउ? सो व्हाट इज SDK? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDK फ्लटर SDK होती हैं, जैसे अगर आपने जावा पढ़ी हो तो जावा की SDK होती हैं। अगर आपने C++ पढ़ी हो तो GC++ आई थिंक उसकी SDK वगैरह होती हैं, या कंपाइलर जिसे हम कहते हैं। सो एक SDK होती है, एक कंपाइलर होता है। सो इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। SDK ब्रॉड, आई थिंक ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई मुझे करेक्ट कर सकता है। ओके, और सो आप इसे देख सकते हैं। सो फ्लटर की भी सेम तरीके से अपनी SDK होती है। आपको फ्लटर बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपने प्रैक्टिस की थी या आपने काउंटर खुद देखा था अकाबिर अब्बास? अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर आपको समझ में ना आई हो? आपने करना क्या है, मैं दोबारा यहाँ पर कोड लिखता हूँ। आपने इंपोर्ट करना है पैकेज, जो भी आप पैकेज यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि आप स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं फ्लटर की मदद से, तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फ्लटर स्लैश मटीरियल, मटीरियल डॉट डार्ट, सिंपल। और हर एक लैंग्वेज में एक मेथड होता है, मेन मेथड, वॉइड मेन, आप वो कॉल करेंगे। ओके, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पैकेज है फ्लटर मटेरियल का, फ्लटर का ये जो पैकेज है, इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो हम यहाँ पर सिंपली बस कॉल करेंगे रन ऐप के नाम से। ओके, ये हमारा मेथड कॉल हो गया, लेकिन ये यहाँ पर दे रहे हैं एरर, क्योंकि यहाँ पर हमें एक विजिट ये रिसीव करता है। सो यहाँ पर मुझे एक विजिट देना है।
और विजिट डिफरेंट होते हैं। सो विजिट हम वन बाय वन, अभी हमारा फ्लटर में काम ही यही है कि हम विजिट्स को एक्सप्लोर करेंगे और हर एक विजिट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कौन सा विजिट कैसे काम करता है और उसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक विजिट देना है जिसका नाम है मटेरियल ऐप। मैं यहाँ पर वो मटेरियल ऐप का नाम लिखता हूँ, मटेरियल ऐप। ये आपने स्टार्टिंग में याद रखने हैं। एक तो आपने मटेरियल ऐप याद रखना है और दूसरा आपने इसके फोल्ड याद रखना है, क्योंकि ये आई थिंक थोड़े से डिफरेंट नेम हैं जो हम यूजुअली चीज़ें यूज़ करते हैं। सो इस वजह से मे भी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो इन्हें अंडरस्टैंड करने में। ये विजिट है, इस विजिट को मैंने यहाँ से किया कट और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन? हाँ नफीस, हम इस पर आ रहे हैं टेक्स्ट विजिट पर। टेक्स्ट विजिट की हम सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। टेक्स्ट विजिट की अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ चेंज करनी हो, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी हो, कलर चेंज करना हो, सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर उसके नीचे आपको अंडरलाइन देनी हो, सो हम सारी चीज़ें अभी कवर करेंगे, आज ही की क्लास में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अच्छा अकाबिर, आपको यहाँ तक अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन, जितना कोड मैंने अभी तक लिखा है? ओके। सो मैंने रनलिप मेथड कॉल किया, उसके अंदर मैंने विजिट कॉल कर दिया। इस विजिट के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विजिट्स के अंदर एक ही चीज़ होती हैं, वो होती हैं प्रॉपर्टीज़। हमारे पास फ्लटर के अंदर में मोस्टली दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं विजिट्स, दूसरी होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। सो विजिट मैंने लिख लिया और विजिट के अंदर होती हैं प्रॉपर्टीज़। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी विजिट की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी हो कि इस विजिट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, सो आपने सिंपली उस विजिट को करना है होवर। जैसे ही आप होवर करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई नज़र आएंगी। की प्रॉपर्टी हैं, की रिसीव करती हैं, नेविगेटर हैं जो आपके अभी काम का नहीं है। हमारा जो अभी काम का है ना, वो है होम विजिट, होम प्रॉपर्टी, जो कि एक विजिट रिसीव करता है। क्योंकि होम आप लिखेंगे और इसके बाद आप कॉलन देंगे और कॉलन के आगे आप विजिट का नाम लिखेंगे जो आपने न्यू विजिट यूज़ करना है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा कॉपी आप कर रहे हैं या सिंपली आप लिखें। सो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा होम मैंने जैसे ही लिखा, यहाँ पर मुझे सजेशंस भी आ गई। मैंने किया एंटर और यहाँ पर मैं दूंगा विजिट। लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ टेक्स्ट विजिट। अच्छा इसके फोल्ड ही देते हैं बस। इसके फोल्ड मैंने विजिट दिया, ये भी एक विजिट है। आप यहाँ पर इसके फोल्ड दे सकते हैं, आप यहाँ पर टेक्स्ट विजिट दे सकते हैं, आप कोई दूसरा विजिट दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, बट अगर आपने एक जो है वो स्क्रीन बनानी है जो यूजुअली आप यूज़ करते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन कह सकते हैं, जो वास्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ के साथ स्क्रीन। क्योंकि यहाँ पर अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐप बार आपको नज़र नहीं आएगी, कोई आपकी बॉडी नज़र नहीं आएगी, बॉटम ऐप बार भी आपको नज़र नहीं आएगा, एक ड्रॉयर होता है वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। सो वो सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपने यूज़ करनी है तो आप यूज़ करेंगे इसके फोल्ड विजिट। सो मैंने इसके फोल्ड लिखा, सिंपल इसके फोल्ड मेरा बन गया। लेट से अभी मैं यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करता और मैं इसे अभी रन करता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है वो देखते हैं। ओके अकाबिर, अभी तक आपको कोई क्वेश्चन? आई थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जब तक ये रन हो जाए तब तक हम इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। सो इसके फोल्ड के अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसे हम कहते हैं बॉडी। मैं इसे होवर करूँगा। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है बॉडी, और बॉडी क्या रिसीव करती है, एक विजिट रिसीव करती हैं, और विजिट आप कोई भी दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी और बॉडी के अंदर मैंने एक विजिट दिया टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट क्या रिसीव करता है, सो वो मुझे देखना है। मैंने यहाँ पर किया होवर। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने एनी हाउ देनी ही देनी होती हैं, जैसे टेक्स्ट के अंदर मुझे स्ट्रिंग देना ही देना है। सो दिस वन यहाँ पर आई थिंक रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आईडी में चेक करेंगे तो ऑफलाइन एसडीके में चेक करेंगे तो वहाँ पर रिक्वायर्ड, जिस भी प्रॉपर्टी के आगे रिक्वायर्ड लिखा हो तो वो आपने एनी हाउ देनी है।
अदरवाइज़ आपको एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। सो यहाँ पर जैसे मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर ये आपके पास इशू आएगा, वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट डॉट न्यू। सो आपने सिंपली ये कोई ना कोई स्ट्रिंग देना है। सो मैं यहाँ पर दूंगा हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अभी तक ये मैंने लोड नहीं किया। सो जैसे ही मेरे पास अभी तक जो ये कोड रन हुआ है वो ये कोड रन हुआ है, इसके फोल्ड हैं मटेरियल ऐप के अंदर। सो सिंपली आपको एक वाइट स्क्रीन नज़र आएगी। सो मैंने इसे किया कंट्रोल जेड। ओके, सो टेक्स्ट विजिट है हेलो वर्ल्ड के नाम से, और मैंने इसे किया रन, तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर मुझे हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा। ओके, जब तक ये रन हो जाए तब तक मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर अलाइन करना है, सेंटर पर मूव करना है, तो मैं इसे रैप करूँगा सेंटर के साथ। वो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर करेंगे क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे एक बल्ब का आइकन आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आएगा। सो आप इसे करेंगे क्लिक और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे। सो आपने यहाँ पर करना है रैप विथ सेंटर। जैसे ही आपने रैप विथ सेंटर किया तो ये आपका टेक्स्ट सेंटर पर नज़र आएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, इसके फुल टेक्स्ट को ऑर्डर प्रोवाइड मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। ऑर्डर इन व्हाट सेंस? अच्छा, आइडेंटिटेशन, हाँ आइडेंटिटेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके ये एंटर किया, चाइल्ड मुझे नीचे लेके आना है, टेक्स्ट मुझे इसके नीचे रखना है, 10 लाइन है नीचे रखना है। सो ये इसमें कोई भी इशू नहीं होता। मुझे ये जो कॉमा है अगर यहाँ से इसे बिल्कुल नीचे लेके जाना है, इट डजेंट मैटर। ओके, ये मुझे बिल्कुल नीचे लेके जाना है। सो आप आइडेंटिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, जो प्रॉपर आइडेंटिटेशन है वही आपने यूज़ करनी है। सो मैं अभी कोड लिख रहा हूँ ना, तो ये मुझे जैसे ही सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है मैं बस वैसे ही इंटर कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे ये रन हो जाए तो हम अभी टेक्स्ट विजिट की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि टेक्स्ट विजिट हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट को। हाँ, उस टाइम वो रैंडम कलर आ रहा था, एक डिफरेंट चीज़ें, मतलब वो यूजुअल आप जो भी एप्लीकेशन देखते हैं ना उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती। सो आपको बहुत कम ही प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं मटेरियल ऐप के अंदर, जो भी आप डिज़ाइनिंग प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हैं। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है तो आपने इसके फोल्ड यूज़ करना होता है, और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही होती है कि आप हमेशा इसके फोल्ड यूज़ करें हर एक नई स्क्रीन के लिए। ओके, सो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसे सेंटर में रैप किया है। ओके, सो जब तक ये रन हो जाए तब तक हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट विजिट की बहुत जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम एक्सप्लोर करते हैं। और आपने प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखनी है, जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो मैंने स्ट्रिंग को यहीं पर रखा और मैं यहाँ पर दूंगा कॉमा। जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ इंटर करने के लिए आपको एक सिंपली कॉमा देनी होती है। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने प्रॉपर्टी इस स्ट्रिंग के फॉर्म में दे दी। उसके बाद यहाँ पर मुझे दूसरी प्रॉपर्टीज़ देनी है। सो उन प्रॉपर्टीज़ को देने के लिए मैं सिंपली करूँगा इस टेक्स्ट को होवर। और मुझे लेट से आप कह रहे हैं कि अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज अच्छा कलर चेंज करना है और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है, अभी हम दो ही ये चीज़ें देखते हैं। सो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से या कलर के नाम से। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टाइल के नाम से, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल रिसीव करता है एक विजिट जिससे हम कहते हैं टेक्स्ट स्टाइल। सो यहाँ पर मैं दूंगा एक प्रॉपर्टी स्टाइल, और स्टाइल हमारे पास रिसीव करता है एक विजिट जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट स्टाइल। सो ये स्पेसिफिक विजिट्स हैं, यहाँ पर आप दूसरा कोई विजिट नहीं दे सकते। जैसे मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सॉरी, ओके, सो यहाँ पर लिखा भी होगा कि सिर्फ आप टेक्स्ट स्टाइल ही दे सकते हैं विजिट। सो ये स्टाइल प्रॉपर्टी है और उसके साथ आप टेक्स्ट स्टाइल ही दे सकते हैं और आप दूसरा कोई भी विजिट नहीं दे सकते। अगर आप दूसरा कोई विजिट यहाँ पर दे सकते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजिट ही लिखा हुआ होगा। ओके, सो स्टाइल हमने दे दिया। अच्छा, इस स्टाइल के पास फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर होवर किया तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर के नाम से, फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से। अभी हम दोनों ये यूज़ करेंगे। कलर एक दूसरा विजिट रिसीव करता है जिसे हम कहते हैं कलर, कलर भी एक विजिट है। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है जो क्या रिसीव करता है, डबल। डबल मतलब एक डबल डेटा टाइप जो आपने पढ़ा था डार्ट के अंदर, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो सिंपली पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा। अच्छा ये रन हो जाए, जस्ट अ सेकंड। ओके रन हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिंपली लिखूँगा यहाँ पर कलर, और कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी कलर दूँगा। और कलर देने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा कलर्स डॉट, लेट से मैं अगर रेड कलर देना चाहता हूँ तो रेड लिखूँगा, कलर्स डॉट रेड। अगर मुझे ब्लू कलर देना है तो कलर्स डॉट ब्लू। अगर मुझे येलो कलर देना है तो कलर्स डॉट येलो। ओके येलो नज़र नहीं आएगा, सो हम अभी करते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में होता है। ओके मैंने इसे किया सेव। ओके ये रीस्टार्ट हुआ। सो ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड हमारा रेड कलर में आ गया। अच्छा अभी मुझे चेंज करनी है इसकी साइज़। अच्छा ये फिर से सेमी लाइन में आ जाते हैं जैसे मैं सेव करता हूँ। ओके नो वरी। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम था फ़ॉन्ट साइज़। जैसे मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़। और ये रिसीव क्या करता है, डबल वैल्यू। सो हम डिफरेंट डबल वैल्यूज़ चेक करेंगे कि कौन सा फिट है। आई थिंक बाई डिफ़ॉल्ट इसकी 10 होती है या 12 होती हैं, आई डोंट रिमेंबर इट। सो आप वो देख सकते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ क्या होती है। सो अभी मैं करता हूँ इसे 20 पिक्सल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं, जो डबल वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, सो ये हमारी साइज़ इंक्रीज़ हो गई थोड़ी सी। अच्छा मैं अगर इसे 50 करूँ अभी, ओके सो अभी इसकी साइज़ और बड़ी हो गई। ओके अभी तक आपको कोई क्वेश्चन? एनीवन कोई क्वेश्चन, कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो मैं अभी रिपीट कर दूँ। अरसलान मटेरियल ऐप जो है हमारे पास एक विजिट होता है, और रन ऐप हमारे पास फंक्शन होता है। हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें होता है रीयूजेबल कोड। हम एक कोड लिख लेते हैं, वही कोड हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए। सो लेट से मैंने अभी फ्लटर फ्लटर की मुझे कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, फ्लटर फ्रेमवर्क यूज़ करके मुझे कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है। ओके सो मैं फ्लटर यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्लटर मुझे कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें एक फंक्शन है रन ऐप का, रन ऐप। और रन ऐप रिसीव करता है, जैसे फंक्शंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फंक्शंस हमारे पास जो होते हैं वो कुछ भी रिसीव नहीं करते हैं, कुछ कोई बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। और कुछ फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ रिसीव करते हैं और रिटर्न नहीं करते। उसमें से ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है, और ये फंक्शन रिसीव करता है एक विजिट। आप यहाँ पर कोई भी विजिट दे सकते हैं, लेकिन हमें अगर एप्लीकेशन रन करवानी है, अगर आप कोई भी दूसरा विजिट देंगे तो ये रन होगी, एप्लीकेशन रन नहीं होगी। अगर आपने एप्लीकेशन रन करवानी है तो आपने मटेरियल विजिट देना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रन ऐप फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर आप मटेरियल ऐप का विजिट देंगे। और उसके बाद हमने बात की कि हर एक विजिट के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वही प्रॉपर्टीज़ कोई ना कोई वैल्यू रिसीव कर रही होती हैं। जैसे मटेरियल ऐप के अंदर मैं अगर आपको ये शो करूँ, तो मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है होम नाम के, होम के नाम से। ओके सो होम रिसीव करता है कोई भी एक विजिट। जैसे हमने पहले टेक्स्ट विजिट कॉल किया, तो यहाँ पर हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड में एक रेड कलर सा टेक्स्ट हमें नज़र आया। ओके सो हर एक विजिट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ कोई ना कोई चीज़ रिसीव कर रही होती हैं, इधर विजिट और एनी अदर डेटा टाइप। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं। सो इसके फोल्ड हमने दिया, और इसके फोल्ड के बाद हमने पहले दिया एक टेक्स्ट, जिससे हमने ये देखा कि टेक्स्ट कहाँ पर आ रहा है। तो सो हमें वो टेक्स्ट कहाँ पर नज़र आया, बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर। सो अभी हमने चाहा कि वो बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर नज़र ना आए, वो हमें सेंटर पर नज़र आए। सो हमने सिंपली इस टेक्स्ट को सेंटर के अंदर रैप कर दिया, और रैप करने का तरीका मैंने आपको बताया। ओके सो सेंटर के साथ हमने रैप कर दिया। सेंटर के साथ रैप करने के बाद
हमने टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ फिर बाद में देखी। ओके, टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी, एक तो ये टेक्स्ट एक स्ट्रिंग रिसीव करता है, स्ट्रिंग के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। अगर मैंने यहाँ पर 10 भी दिए ना, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, सो ये इशू मुझे देगा कि हम इंटीजर यहाँ पर रिसीव नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन टू अ पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग देना होगा। सो मैंने कोई भी यहाँ पर स्ट्रिंग दिया, हेलो वर्ल्ड या हेलो फ्लटर सकर कम्युनिटी दे सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट के ही अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के साथ आप इस टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा स्टाइल कर सकते हैं। सारे स्टाइल्स यहाँ पर आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल के थ्रू मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज किया, और टेक्स्ट स्टाइल भी एक विजिट है और उसके अंदर कलर प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमने कलर्स चेंज करने के लिए ये कॉल किया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज की, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 50 रखी। अभी अगर मुझे 60 करनी है तो मैं 60 भी कर सकता हूँ, और ये हमारे पास 60 हो गई। और मुझे अभी कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर ब्लू भी कर सकता हूँ कलर, या मैं ग्रे करता हूँ। अच्छा, ग्रे नज़र नहीं आएगा, ग्रीन एसेंट करते हैं। मैंने इसे किया सेव, तो मैं ये जो कलर है मुझे नज़र आ गया, मतलब कलर चेंज हो गया। ओके ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अच्छा, अभी एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, वो है विजिट ट्री के नाम से। अभी जैसे ही आप इस कोड को देखेंगे ना, कि एक मेथड है, मेथड के अंदर एक विजिट है, उस विजिट के अंदर एक दूसरा विजिट है, उस दूसरे विजिट के अंदर तीसरा विजिट, तीसरे के अंदर चौथा विजिट, उसके अंदर फिर ये विजिट। सो ये विजिट एक दूसरे के अंदर इंटरलिंक हो रहे हैं। जैसे एक स्टैक बनता है ना, तो सिंपली वैसे ही हमारे पास एक ये सारे विजिट्स बन रहे हैं, एक विजिट के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। सो आप मल्टीपल विजिट्स ऐसे ही, जब भी आपको स्क्रीन बनानी होती है ना, तो आप ऐसे ही विजिट्स इंसर्ट करते जाते हैं, एक विजिट के अंदर दूसरा विजिट, दूसरे के अंदर तीसरा। सो इसे आप सिंपली कहते हैं विजिट ट्री। ये एक जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है कि आप विजिट ट्री किसे कहते हैं। ओके, आई होप कि ये छोटी सी चीज़ें आपको क्लियर होगी। बैकग्राउंड कलर, आपको बैकग्राउंड कलर किस चीज़ का चेंज करना है? अच्छा हाँ, ओके, स्क्रीन का बिल्कुल। जब हम इसके फोल्ड की प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने ये बात कह दी है तो हम वो करते हैं। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड कलर के नाम से, सेम जैसे भाई ने बताया बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, वेयर इज़ दैट, ओके ये रही बैकग्राउंड कलर। सो इसके फोल्ड के अंदर है हमारे पास एक दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर के नाम से। बैकग्राउंड कलर जैसे ही हम चेंज करेंगे तो जो फ्लटर है, हेलो फ्लटर सकर कम्युनिटी लगा, उसके बैक पर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर्स डॉट, लेट से कौन सा कलर दें इसे, एम्बर देते हैं। और मैंने इसे सेव किया तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, सिंपल। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वन बाय वन आप प्रॉपर्टीज़ देखें, क्योंकि ये नेम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या चेंज करेगा। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर आपने उसी चीज़ का कलर चेंज करना है तो सो आप जस्ट कलर लिखेंगे। ओके, सो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया विजिट ट्री का, वो आपको क्लियर है? ओके गुड। अच्छा, अभी हमने काउंटर ऐप भी बना, काउंटर ऐप को थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन भी बना ली, उसके बाद हमने विजिट ट्री देख लिया। अच्छा, अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ हम एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जा रहे हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट पर। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो अभी हमने समझना है कि स्टेटफुल विजिट्स क्या होते हैं और स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं। सो वो समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी इस एप्लीकेशन को यहाँ पर करता हूँ क्लोज़। ओके, मैं एक नया कोड बनाता हूँ और उसी में मैं काउंटर ऐप कॉल करता हूँ। काउंटर ऐप मैं बनाता हूँ सिंपली। ओके, सो
ये हमारे पास आ गया काउंटर। अच्छा, अभी हमने यहाँ से समझना है कि स्टेटफुल विजिट्स क्या होते हैं और स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं। इसे भी हम रिमूव करेंगे और उसके बाद हम स्टेटफुल और स्टेटलेस से भी बनाएंगे। और इसका जस्ट एक कीवर्ड होता है एस टी फुल आप लिखेंगे तो स्टेटफुल विजिट बन जाएगा, और एस टी आप लिखेंगे तो उससे आप स्टेटलेस विजिट्स उससे आपका स्टेटलेस विजिट बन जाएगा। सो इस बात को हम देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, मैं ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर स्टेटफुल विजिट्स वो होते हैं। ओके, एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ ताकि जो मैं बातें एक्सप्लेन करूँ वो आपको समझ में आए, नज़र आए। ओके, जब तक ये रन हो जाए तब तक हम यहाँ से समझते हैं। स्टेटलेस विजिट वो होते हैं जब भी हम कोई भी स्क्रीन बनाएं, अगर उस स्क्रीन के कोई भी कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो रहे विथ टाइम, चेंज नहीं हो रहे इन द सेंस कि कोई ऐसा टेक्स्ट है जो बस टेक्स्ट कांस्टेंट ही है, टेक्स्ट हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। टेक्स्ट के अलावा हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी स्क्रीन है जिसमें एक स्टैटिक यूआई है, सिंपली हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टैटिक यूआई, जिसका यूआई कम्प्लीटली स्टैटिक है, जो चेंज विथ टाइम वो चेंज नहीं होगा, किसी भी वजह से वो चेंज नहीं होगा। जस्ट एक हम कह सकते हैं एक साइन अप स्क्रीन, सिंपली साइन अप स्क्रीन में हम स्टेटफुल यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन जस्ट जिसमें हम एक ऐसा यूआई बनाना चाहें, एक ऐसी स्क्रीन बनाएं जिसका चेंज ना हो यूआई, उस विजिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटलेस विजिट्स। ओके, अदरवाइज़ जिसमें आपका यूआई चेंज हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटफुल विजिट्स। सिंपली यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये एक स्टेटफुल विजिट है और ये एक स्टेटलेस विजिट है। पहली बात तो ये हमारे पास एक एक्सटेंड जो होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं। एक्सटेंड जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट से। लेट्स से हमारे पास माई ऐप पहला एक विजिट है और वो एक हमारे पास एक स्टेटलेस विजिट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जो चेंज होगी। ऐप बार भी हमारे पास एक कांस्टेंट होगी, और ऐप बार के अलावा ये जो हम विजिट कॉल कर रहे हैं हमारा मटेरियल एक कम्प्लीटली एक कांस्टेंट ही विजिट होता है जो हमारे पास, जिसका यूआई हम चेंज नहीं करते। ओके, उसके बाद हम एक स्टेटफुल विजिट बना रहे हैं जिससे हम इसी स्टेटलेस विजिट के अंदर कॉल करवा रहे हैं। और स्टेटफुल हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास ये यूआई चेंज हो रहा है। कोई मुझे बताएगा कि स्क्रीन यहाँ पर कौन सी काउंटर ऐप के अंदर कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है? कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर चेंज हो रही है? जब मोहम्मद अरसलान मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट उसामा, मैं आपको स्क्रीन शो कर दूँ। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर प्लस प्लस क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो नंबर्स हैं ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब ये स्क्रीन चेंज हो रही है। ये जो हमारे पास स्क्रीन है वो क्लिक करने से चेंज हो रही है। सो इसी वजह से हमने जो ये विजिट बनाए हैं वो हमने स्टेटफुल बनाया है, और ये विजिट जिस विजिट के अंदर हमने कॉल किया है उसे हमने स्टेटलेस रखा है। ओके, सो स्टेटफुल और स्टेटलेस का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी स्क्रीन मोबाइल के अंदर बना रहे हैं जिसका यूआई चेंज हो, मतलब अगर लेट से आपने स्क्रीन बनाई और आपने जैसे हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम से, सो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस की स्क्रीन बनाई, आपके पास वो यूआई नज़र आया। सो टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ पर लिखे होते हैं वो तो चेंज नहीं होते ना, मतलब आपकी तरफ से वो चेंज नहीं होते। अगर वो किसी भी तरफ से किसी जो है सर्वर से आ रहे हैं या किसी एपीआई से आ रहे हैं तो वो अलग बात है, वो जब भी आप एप्लीकेशन रीरन करते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ रनिंग दैट एप्लीकेशन वो चीज़ें चेंज नहीं होती। सो उसी वजह से उसे हम कहते हैं कि ये एक स्टैटिक यूआई है, ये हम स्टेटलेस विजिट्स के थ्रू अचीव करते हैं। और अगर आपने चेंजिंग यूआई बनाना है तो आप वहाँ पर स्टेटफुल विजिट्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राबिया, वी कैन से दैट कि स्टेटलेस विजिट्स हमारे पास स्टैटिक होते हैं एंड स्टेटफुल विजिट्स आर डायनामिक, जिससे हमारा यूआई चेंज होता है। यूजुअली हम स्टेटफुल नहीं, स्टेटलेस विजिट्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं,
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम यूज़ करते हैं रीयूजेबल कोड हम बनाते हैं। अगर आप कोई भी आप एक एप्लीकेशन देखें जिसमें आपके पास 10 या 15 बटन्स हैं, और वो सारे बटन्स जो हैं ऐसे कहना चाहिए कि वो सारे बटन्स स्टाइलिंग में सिमिलर हैं, जस्ट उनका टेक्स्ट चेंज है। लेट्स से आपने साइनअप का बटन बनाया तो बीच में जस्ट साइनअप लिखा हुआ है, लेकिन उसका कलर वैसा ही है जैसा लॉगिन बटन का है, और लॉगिन बटन का भी कलर वैसा ही है जैसा साइन इन बटन का है, और उसका भी कलर वैसा ही है जैसे फॉरगॉट बटन का है। ये सारे फॉरगॉट का तो आई थिंक टेक्स्ट विजिट हम यूज़ करते हैं, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी। हाँ, जस्ट एक टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट को ही हम टच करते हैं तो वो हमें रीडायरेक्ट करता है फॉरवर्ड स्क्रीन पर। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी रियूजेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वहाँ पर हम मोस्टली स्टेटलेस विजिट्स ही यूज़ करते हैं। हाँ, दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं स्टेटलेस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। आप जो भी विजिट, ये जो है ना स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स, वो हम यूज़र डिफाइन के लिए बनाते हैं, जो हम यूज़र बाय यूज़र जो हम डिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। अच्छा, ये चीज़ें हमने यहाँ पर छोटी सी बातें समझ ली। अभी मैं फिर से उसी कोड पर चलता हूँ। अच्छा, उसी कोड पर नहीं चलते, इसी कोड को मॉडिफाई करते हैं और बिल्कुल स्क्रीन से दोबारा कोड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पैकेज एंड फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट। ओके, यहाँ पर मैंने मेन मेथड कॉल किया वाइड मेन, और मेन के अंदर कोई मुझे बताएगा कि कौन सा, अभी हमने मेथड डिस्कस किया कि मुझे अभी कौन सा मेथड देना चाहिए। मेन मेथड के अंदर मुझे कौन सा मेथड देना चाहिए? रन है, बिल्कुल। ए स्मॉल है। ओके, ए स्मॉल नहीं है, रन ऐप। ओके, रन है, मैंने कॉल किया, सिंपल। अच्छा, मुझे यहाँ पर अभी बनाना है स्टेटलेस विजिट। सो मैं यहाँ पर अगर मुझे स्टेटलेस विजिट बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? स्टेटलेस। मैं एक चीज़ आपसे अभी पूछूंगा, बी प्रिपेयर्ड। माई ऐप में इस विजिट को कोई भी नाम दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरा डिफाइन किया हुआ विजिट है। और मैं यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लेस होल्डर लिखा हुआ होता है, और आपने जो भी कोड करना है वो यहाँ पर करना है रिटर्न की जगह पर। ये बिल्ड मेथड होता है जो हमारे पास रन हो रहा होता है, और वो रिटर्न क्या करता है? एक विजिट रिटर्न करता है, और रिसीव क्या करते हैं? आपकी स्क्रीन की सारी इन्फॉर्मेशन। आप इसे जस्ट इन्फॉर्मेशन अभी के लिए कह सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन से भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पर होती हैं जो हम आगे चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपने जो भी आपने विजिट बनाने हैं, जो भी आपने स्क्रीन पर शो करवाने हैं, वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। सो मैं क्या कहता हूँ, सो सबसे स्टार्टिंग में मुझे कौन सा विजिट देना चाहिए, मटेरियल ऐप या स्कैफोल्ड? समर आज पर स्कैफोल्ड नहीं, हमें मटेरियल ऐप देना चाहिए क्योंकि हमने वो भी यही बातें पहले भी डिस्कस की थी। ओके, सो मैंने यहाँ पर दिया मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? होम प्रॉपर्टी होती है। ओके, होम प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एक स्कैफोल्ड विजिट होता है। अच्छा, अभी आपने एप्लीकेशन बना ली, मैं सिंपली आपको ये अभी समझाने के लिए ये कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट ट्रू। अभी आपने एप्लीकेशन बना ली, मटेरियल ऐप के नाम से आपने एप्लीकेशन बना ली। अभी आपने उस एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन बनानी है। सो स्क्रीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप अलग से भी एक विजिट बना सकते हैं, स्टेटफुल विजिट आप बना सकते हैं, आप स्टेटलेस विजिट बना सकते हैं। अगर आप वो ना करना चाहें तो यहाँ पर भी आप स्कैफोल्ड डायरेक्ट दे सकते हैं। ओके, सो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास काउंटर ऐप था, सो सिंपली मैं उसी तरीके से यहाँ पर स्टेटफुल विजिट, स्टेटलेस विजिट के लिए हमने कौन सा कीवर्ड लिखा? STLESS। सो सिंपली मेरे पास ये सजेशन आ गई, फ्लटर स्टेटलेस विजिट। और स्टेटफुल के लिए STFULL, सिंपल। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है STFUL, सॉरी STFUL सिंगल एल है। सो सिंगल एल देकर आपने इंटर किया, सो ये आपका स्टेटफुल विजिट का एक टेम्पलेट कोड जो होता है वो बन गया। अभी आपने उस स्टेटफुल विजिट को आपने देना है नाम। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, अच्छा ये मैंने माई ऐप दे दिया, और मैं यहाँ पर देता हूँ माई स्क्रीन। ओके, माई स्क्रीन मैंने नाम दिया, और ये प्लेस होल्डर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। सो आपने देखा स्टेट लेस के भी अंदर प्लेस होल्डर डिफ़ॉल्ट आ रहा था, और स्टेटफुल के अंदर भी प्लेस होल्डर डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अच्छा, इन दोनों कोड्स में आपको कोई चेंजिंग नज़र आ रही है? लेट मी जस्ट मूव अ बिट डाउन। स्टेटफुल और स्टेट लेस में कौन कौन सी छोटी छोटी चेंजेस हैं, वो आप कोई भी एक दो चेंजेस मेंशन कर सकते हैं?
एनीवन स्टेटफुल विजिट के अंदर और स्टेट लेस के अंदर एक तो एक बिल्कुल मेजर चेंज है जो आई थिंक आपको नज़र आ जाएगी, अदरवाइज़ मैं तो एक्सप्लेन कर लूँगा, डोंट वरी। क्रिएट स्टेट, जस्ट अ सेकंड, यस बिल्कुल क्रिएट स्टेट एक, और उसके अलावा नो बिल्ड मेथड दोनों में होता है। यहाँ पर देखें ये स्टेट लेस विजिट है, इसके अंदर भी ये बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड के ही अंदर आप कोड लिखते हैं। ओके, बिल्ड मेथड के ही अंदर आप कोड लिखते हैं और यहाँ पर ये बिल्ड मेथड है और स्टेट फुल के अंदर यहाँ पर ये बिल्ड मेथड है। अच्छा, जो मेजर चेंज है ना वो मैं आपको अभी बता दूँ कि स्टेट लेस के अंदर आपके पास एक ही क्लास होता है, जैसे ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, सिंपल। और स्टेटफुल के अंदर आपके पास दो क्लासेस होती हैं, एक पब्लिक क्लास होती है और एक प्राइवेट क्लास होती है। सो ये आपके पास पहली क्लास है स्टेटफुल विजिट जो एक्सटेंड कर रहा है, और इसी क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है स्टेट के नाम से। ये माई स्क्रीन को, मतलब माई स्क्रीन की एक स्टेट होती है। सो इन इतनी डिटेल्स में आप अभी ना जाएं। माई स्टेट की एक स्टेट होती है, वो यहाँ पर ये कॉल कर रहा है, और ये एक प्राइवेट क्लास है। ओके, और बिल्ड मेथड दोनों में होता है, ये आपने याद रखना है। एंड कुछ मेथड्स होते हैं जो हम डिफ़ाइन करेंगे जब हम आई थिंक स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। एक दो मेथड्स हैं वो हम वहीं पर डिफ़ाइन करेंगे कि स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास स्कैफोल्ड है। मैं अभी यहाँ पर ये माई स्क्रीन कॉल करता हूँ, माई स्क्रीन। जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पर मुझे सजेशन आ गई, मैंने एंटर किया, यहाँ पर ये कॉल हो गया। ओके, उसके बाद माई स्क्रीन कॉल हो गई, मैंने मटेरियल ऐप कॉल कर लिया है। मटेरियल ऐप के अंदर अभी मुझे स्कैफोल्ड कॉल करना था, लेकिन मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट अपना विजिट यूज़र डिफाइंड अपना विजिट एक बना लिया है, वो यहाँ पर कॉल कर लिया है। अभी मुझे क्या करना होगा, इस विजिट के अंदर मुझे स्कैफोल्ड कॉल करना है। सो इस विजिट के अंदर में आया, यहाँ पर रिटर्न की जगह मैंने प्लेस होल्डर को किया यहाँ से रिमूव, और यहाँ पर मैं सिंपली स्कैफोल्ड कॉल करूँगा। स्कैफोल्ड मैंने कॉल किया और यहाँ पर चाइल्ड मैंने दिया इसे। अच्छा, चाइल्ड नहीं होता, इसके अंदर होती है बॉडी दिया, और मुझे टेक्स्ट देना है हेलो वर्ल्ड। सो मैं सेंटर दूंगा। सेंटर के अंदर मुझे यहाँ पर अच्छा इसके अंदर होता है, इसके फोल्ड के अंदर होती है बॉडी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द कंटेंट देते हैं, और सेंटर के अंदर होता है चाइल्ड। सो इसके अंदर मैंने चाइल्ड दिया और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दिया। मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, और मैं इसे करूँगा सेव। सो जस्ट अ सेकंड, मैं इसे रीरन करता हूँ। ओके, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन? दूसरी क्लास को कॉल करें, हाँ स्टेटफुल के अंदर दूसरी क्लास। जी मोहम्मद अरसलान। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम स्टेटफुल और स्टेटलेस ये विजिट से क्लास एक डिफरेंट बना रहे हैं। एक हम मेन मेथड के अंदर से हमने रन ऐप एक मेथड लिया था, उसके अंदर हमने एक मटेरियल ऐप का विजिट लिया था। वैसे वैसे कब यूज करते हैं और स्टेटफुल कब यूज करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? मैंने अभी छोटी सी चीज़ आपको ये बताई कि अगर आपकी स्क्रीन का यूआई चेंज हो रहा है, मतलब आपने एक ऐसी स्क्रीन बनानी है जिसका यूआई चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये काउंटर एप्लीकेशन थी। सो इन चीज़ों में आप स्टेटफुल विजिट्स यूज़ करते हैं। स्टेटफुल आपने विजिट बना है और आपने स्क्रीन बनाना स्टार्ट कर दी इसके फोल्ड के अंदर। इसके फोल्ड सब में आएगा, पहली बात इसके फोल्ड हर एक स्क्रीन में आएगा, लेकिन इसके फोल्ड कौन सी विजिट्स के थ्रू कॉल कर रहा है, कौन से विजिट के थ्रू हम इसके फोल्ड को कॉल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्क्रीन का यूआई चेंज हो रहा है, जैसे काउंटर एप्लीकेशन थी, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोई चैट होती हैं, सो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली यूआई चेंज हो रहा होता है। सो वहाँ पर हम स्टेटफुल विजिट्स कॉल करते हैं, स्टेटफुल विजिट्स बनाते हैं। और जहाँ पर यूआई चेंज नहीं हो रहा तो सिंपली हम वहाँ पर स्टेटलेस विजिट्स बनाते हैं। तो जब हमने डायरेक्ट मेथड बनाया था, डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने रन ऐप मेथड दे दिया था, उसके अंदर मटेरियल ऐप दे दिया था, उसके अंदर भी हम सारे विजिट यूज तो कर पा रहे थे वहाँ पर हम विजिट्स, बिल्कुल वहाँ पर हम विजिट्स यूज़ कर पा रहे थे। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन वहाँ ये चीज़ अभी आपको मे बी आपको समझ आ जाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ में ना आए कि जब भी हम स्टेटफुल बनाते हैं और हमने कोई भी एप्लीकेशन जैसे हमने कोई भी एप्लीकेशन बनाई,
अगर हमें यूआई चेंज करना है, अच्छा मैं इस चीज़ को काउंटर ऐप में फिर जाने में टाइम लगेगा। ओके, मैं काउंटर ऐप में क्या था, मैं जैसे ही प्लस बटन को क्लिक कर रहा था तो पीछे से कोई भी एक फंक्शन चल रहा था और फंक्शन दोबारा उस स्क्रीन को बिल्ड कर रहा था। ओके, सो दोबारा जब स्क्रीन बिल्ड हो रही थी ना, तो ये फंक्शन दोबारा कॉल होता है। जब भी आप कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो ये आपका फंक्शन हर टाइम दोबारा कॉल होता है। लेट से आपने जैसे काउंटर ऐप था, तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल था, इंट काउंटर आई थिंक था, हाँ काउंटर था। तो ये इनिशियलाइज ज़ीरो से था, और जब भी आप बटन को क्लिक कर रहे थे तो कोई भी यहाँ पर एक मेथड था, और वो क्या कर रहा था, मेथड काउंट प्लस प्लस कर रहा था। ओके, काउंट प्लस प्लस जब ये कर रहा था, सो काउंट के अंदर वन आ गया। अभी वन तो काउंट के अंदर आया है, वो अभी हमने स्क्रीन पर शो करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे, सिंपली यही फंक्शन दोबारा जब रन होगा तो उस टाइम काउंट के अंदर वन स्टोर्ड होगा और वहीं आपको वन नज़र आएगा। सिंपल। ओके, आई होप कि अभी ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, कोई और क्वेश्चन? नहीं, जिसमें चेंज होती हैं जस्ट वहीं चेंज होते हैं। बैकएंड पर ये सिस्टम होता है कि सारी चीज़ें मतलब आपका जो एस डी के है ना, वो इतना स्मार्ट है, आपकी एप्लीकेशन इतनी स्मार्ट हो जाती हैं उस टाइम कि जहाँ जहाँ पर चेंज होती हैं जस्ट उन्हीं जगह को रीअपडेट करता है। पहले देखता है कहाँ कहाँ पर चेंज है और जस्ट उन्हीं चीज़ों को वो चेंज कर रहा होता है। जी उसामा। तो कोई भी कंपोनेंट हम चेंज करेंगे तो वो मतलब दोबारा दोबारा कॉल होगा, मतलब वही मतलब वो स्टेटफुल रखना है। जी जी ऐसे ही बिल्कुल। जी बाकी जो चेंज नहीं हो रहे तो उनको मतलब स्टेटलेस रखेंगे। हाँ बिल्कुल, जो आपने कंपोनेंट। जी लाइक एक देख सकते हैं बीच में एक स्क्रिप्ट कोड बना दिया हमने, जैसे मतलब वो क्या नाम है, स्टेटलेस है, फिर उसमें हम जो टेक्स्ट दे रहे हैं उसको हम विजेट को हम वो क्या क्या नाम है वो कर देते हैं, स्टेटफुल कर देते हैं। ऐसे कर सकते हैं। अब एक स्टेटलेस विजिट के अंदर आप स्टेटफुल कॉल करवा सकते हैं बिल्कुल। सो स्टेटफुल की अगर यूआई चेंज होगी तो वो आपको नज़र आएगी। अगर आप स्टेटलेस के अंदर यूआई चेंज कर रहे हैं तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। लेट से मैं ये एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ। आई डोंट नो, ये रन एप्लीकेशन रन नहीं हुई है। कहीं पर एरर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉल नहीं किया। ओके, जब तक ये रन हो जाए। सो मैं अच्छा आपको ये छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने लेट से ये जो यहाँ पर ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं इसे इस फंक्शन के ऊपर रखता हूँ। इंट काउंट यहाँ पर ऊपर है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, ये आपकी पूरी की पूरी स्टेट बन गई स्क्रीन की। और यहाँ पर है कोई भी, जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन था तो यहाँ पर बटन है और आपने बटन को किया क्लिक। जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया तो उस बटन के अंदर एक फंक्शन होता है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक बटन यहाँ पर बना देता हूँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन ही बनाते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और यहाँ पर एक विजेट होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन के नाम से, और ये एक प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं ऑन प्रेस्ड। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मैं बना रहा हूँ, इस चीज़ पर मज़ीद हम बात करेंगे, डोंट वरी। मैं स्टेटफुल और स्टेटलेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो दोबारा जब हम ये बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो रन होगा। ओके, सो मैं क्या कहता हूँ कि काउंट प्लस प्लस हो जाए, और काउंट प्लस प्लस होने के बाद मुझे स्क्रीन को दोबारा बिल्ड करना है। तो दोबारा बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट स्टेट। सिंपल। अच्छा, आप काउंट प्लस प्लस ऊपर भी दे सकते हैं, आप काउंट प्लस प्लस नीचे भी दे सकते हैं, और मैं सेंटर पे क्या करना चाहता हूँ, काउंट शो करवाना चाहता हूँ। अच्छा, काउंट में दूंगा तो यहाँ पर इशू आएगा। कोई मुझे जल्दी बताएगा कि काउंट, सिर्फ काउंट लिखने से इशू यहाँ पर क्यों आ रहा है? जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि टाइम हो गया अभी क्लास का। स्ट्रिंग, राइट राइट। ओके, सो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं टू स्ट्रिंग, वही मैं यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो टेस्टिंग मैंने कर दिया तो ये काउंट कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सेट स्टेट के अंदर आप सिंपली ऊपर भी काउंट प्लस प्लस दे सकते हैं या इसके अंदर भी आप दे सकते हैं। सेट स्टेट का काम क्या है, सेट स्टेट दोबारा स्क्रीन बिल्ड करवाता है, और सेट स्टेट जब भी कॉल होगा तो हमारा फंक्शन कहाँ से रन होगा, बिल्ड से रन होगा। ये बिल्ड मेथड है, ये हमारा दोबारा बिल्ड होगा। काउंट प्लस प्लस चेक करेगा, सो ये यहाँ पर एक काउंट प्लस प्लस हुआ, एक दोबारा यहाँ पर काउंट प्लस प्लस हुआ, सो यहाँ पर काउंट के अंदर आ जाएगा 2। ओके, सो सिस्टम इसी एप्लीकेशन को करते हैं रन। और अगर यही चीज़ जब तक ये रन हो जाए, और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ, जैसे हाउ शुड आई डू, ओके मैं ये करता हूँ कि अच्छा ये पहले एप्लीकेशन रन हो जाए, हम बाद में ये करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, बिल्कुल अर्सलन, आप स्टेटफुल के अंदर स्टेटलेस भी कॉल कर सकते हैं और स्टेटलेस के अंदर स्टेटफुल भी कॉल कर सकते हैं। स्टेटफुल के अंदर स्टेटफुल भी कॉल कर सकते हैं, सो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई और बीच में लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर एक है हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन। अभी मैंने इसको कोई भी आइकन वगैरह नहीं दिया, तो सिंपली यही एक डल सा एक बटन आ रहा है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हो गया 3। ओके, फिर से क्लिक करूँगा हो जाएगा 5, फिर से क्लिक करूँगा 7। ये दो दो मरतबा इसीलिए काउंट प्लस प्लस काउंट का एक नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले किया है काउंट प्लस प्लस, फिर से मैंने काउंट प्लस प्लस किया। अच्छा, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी तो यहाँ पर था काउंट 1। वो 1 किस वजह से था, कोड को समझ के मुझे बताएं। काउंट लिखा हुआ था काउंट 1, लेकिन मैंने इनिशियलाइज तो 0 से किया है, वो 1 किस वजह से था। हाँ बिल्कुल, ये जो रिटर्न के ऊपर मैंने काउंट प्लस प्लस दिया है ना, वहीं यहाँ पर एक पहली बार काउंट प्लस प्लस हुआ था। अच्छा, यही चीज़ हमें शो करती है कि जो हमारे पास दोबारा बिल्ड मेथड होता है ना, तो बिल्ड ही कॉल होता है। अगर अगर हम ऐसे करें, ये मैं यहाँ से करता हूँ कट और बिल्ड मेथड के ऊपर ये देता हूँ, या बिल्ड मेथड के ऊपर भी मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये कोई स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है। सो ओके, लीव इट। ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर इससे आपको। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, डोंट वरी। बिल्ड के अंदर तो हम क्लिक करने की वजह से वो बढ़ रहा है, बट जब स्टार्टिंग में 1 था लेकिन मैंने इनिशियलाइज 0 से किया था, वो मैं पूछ रहा था कि क्यों था, क्योंकि हमने रिटर्न के ऊपर दिया था और बिल्ड के मेथड के अंदर हमने काउंट प्लस प्लस दिया था। सो जैसे ही पहली बार हमारी स्क्रीन बिल्ड हुई तो काउंट प्लस प्लस होके उसके बाद ही वो कॉल हुआ है विजिट। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, एंड इंशाल्लाह एक दिन में या कल तक, कल रात तक वो अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, ये हमने स्टेटफुल विजिट डिफ़ाइन कर लिया। अभी मैं जस्ट आपके 2 मिनट लूँगा और स्टेट लिस्ट को बस जस्ट जल्दी जल्दी डिफ़ाइन कर लूँगा, सो ताकि हम क्लास ये एंड कर सकें जल्दी से।
अच्छा, मैं अभी बना रहा हूँ स्टेटलेस मैंने लिखा और स्टेटलेस विजिट का टेम्पलेट मुझे मिल गया और मैंने इसी का सेम नेम रख दिया माई स्क्रीन। ओके, माई स्क्रीन रखने के बाद यहाँ पर मैंने कॉल किया स्केफोल्ड। मैं जल्दी जल्दी कोड लिख रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर होंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ये सजेस्ट भी करूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपने अभी के सीखनी हैं और अगर आपने अभी नहीं सीखी तो आपको आगे चलकर बहुत इसमें मतलब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, डोंट वरी। आप अगर एक ही स्क्रीन सिंपल कोई भी यूआई देखकर बनाएंगे तो सिंपली ये बन जाएंगी और आप ट्राई करेंगे हर एक विजेट की जितनी प्रॉपर्टीज़ आप एक्सप्लोर कर सकें वो एक्सप्लोर करें। अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे देना था यहाँ पर मैं एक वो बनाता हूँ काउंटर एंड और मैं इनिशलाइज़ करता हूँ इसे ज़ीरो से और सेंटर के अंदर चाइल्ड होता है, चाइल्ड के अंदर मैं दूंगा टेक्स्ट और यहाँ पर मैं काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया था फ्लोटिंग एक्शन बटन और यहाँ पर एक विजिट होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन के नाम से। ओके, यहाँ पर ये मेथड होता है, ये मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैंने सेट स्टेट कॉल किया था, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर स्टेटलेस विजिट के अंदर ये हम कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि दोबारा स्टेट बिल्ड ही नहीं होनी तो यहाँ पर ये कॉल भी नहीं होगा। देखें यहाँ पर मैंने लिखा है तभी मुझे सजेशन कोई नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा कोई स्टेटफुल विजिट बनाऊँ माई ए टू ओके और मैं सिंपली यहीं पर ही कोई भी इस सेट स्टेट के नाम से फंक्शन कॉल करता हूँ तो ऊपर देखें ये आ रहा है, ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटफुल विजिट के अंदर फंक्शन होता है जो कि यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं आ रहा। अगर मैं यहीं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ फिर भी ये मुझे इशू देगा। ओके, सो यही चीज़ें होती हैं। देखें यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि ये डिफ़ाइंड नहीं है स्टेटलेस के अंदर, सेट स्टेट इज़ डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ स्क्रीन। जो आपने स्टेटलेस स्क्रीन बनाई है इसके लिए ये डिफ़ाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डिफ़ाइंड था। मैं यहाँ पर सेट स्टेट कॉल किया, सो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं दे रहा। ओके, सो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं अगर हम स्टेट के बिना ही अगर काउंट प्लस प्लस करें तो हम देख भी सकते हैं तो हमारा वो काउंटर बहुत देर के बाद ही वो इंक्रीज़ होता है, मतलब 5-10 बार आप क्लिक करेंगे ना उसके बाद ही वो सेट स्टेट होती है, मतलब वो स्मूथ नहीं होता। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मुझे इशू क्यों दे रहे हैं? define a constant। ओके ओके, मैंने इसे सेव किया और ओके, हमारी स्क्रीन अभी बन रही है स्टेटलेस विजिट के थ्रू। श्वेता, वी हैव यूट्यूब चैनल, इसकी लिंक आई थिंक आपको ग्रुप में भेजी थी, अगर नहीं भेजी तो हम दोबारा भेज देंगे। सो वहीं पर ये सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। ओके, ये हमारे पास स्क्रीन बन गई है। अभी ये हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है। सो जैसे ही मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास स्क्रीन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हो क्या रहा है, काउंट प्लस प्लस हो रहा है। काउंट के अंदर अभी 1 स्टोर है, मैंने दोबारा क्लिक किया 2 हो गया।
3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास स्क्रीन में चेंज नज़र नहीं आ रही। सो यही होता है हमारे पास स्टेटलेस विजेट्स। अगर आपने कोई ऐसी स्क्रीन बनानी है जिसमें स्क्रीन आपकी चेंज ना हो, सो आपने यूज़ करना है स्टेटलेस विजेट्स। अदरवाइज़ अगर आपकी स्क्रीन चेंज हो रही है तो आपने स्टेटफुल विजेट यूज़ करनी है। अच्छा, इसकी छोटी सी मैं आपको बात बता दूँ। लेट से मैंने स्टेटलेस विजेट बना दिया और मुझे अभी पता चला कि भाई ये जो स्क्रीन है ये तो मुझे स्टेटफुल के अंदर बनानी थी। सो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये हमारे पास एक आइकन आएगा बल्ब टाइप, इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्टेटफुल। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमारे पास स्टेटफुल विजेट बन गया। अभी मैं इसे करता हूँ सेव और ये हमारे पास दोबारा एप्लीकेशन बिल्ड हुई। सो अभी मैं प्लस करूँगा तो फिर भी हमारे पास प्लस नहीं हो रहा, क्योंकि क्योंकि हमने सेट स्टेट फंक्शन कॉल नहीं किया जो कि हमारी स्क्रीन का यूआई दोबारा बिल्ड करता है। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमारा स्क्रीन की यूआई दोबारा बिल्ड करता है। अभी मैंने इसे कॉल किया और मैंने इसे किया सेव। सो अभी मैं जैसे ही प्लस करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास बढ़ते ही जाएंगे। ओके एवरीवन, अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास। एनीवन, कोई क्वेश्चन? ओके गुड। सो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के लिए मैं ट्राई करूँगा कि अभी आपको मैं एक यूआई भेज दूँगा, वो आपने बनाना है। अच्छा, मैं यूआई नहीं भेजूँगा, मैं जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन भेज दूँगा क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा विजिट्स कवर नहीं किए। सो मैं अभी यूआई नहीं भेज सकता। सो मैं आपको छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन भेज दूँगा ग्रुप पर। सो वहीं आपको एप्लीकेशन बनानी है और उसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर भेज सकते हैं। अच्छा, ग्रुप ओपन नहीं है आई थिंक। चलिए ग्रुप हम ओपन कर देंगे या आप वो आप यहाँ पर शो करेंगे। ओके आप, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस करें इस पर, जितनी हो सके आप नहीं प्रैक्टिस करें। ओके।